नमस्कार साथियों, आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। यूएई में अगर आप रहते हैं या जाना चाहते हैं, पहली बात तो करेंगे ओवर स्टे के बारे में। अब ओवर स्टे कौन सा होता है भैया? 1 मंथ का वीजा, 3 मंथ का वीजा ओवर स्टे, एक वर्क परमिट वीजा है ओवर स्टे, एक गोल्डन वीजा या 5 साल का वीजा, अलग अलग तरीके के वीजा है ओवर स्टे। अभी आपने पहले सुना था इन पे कितना कितना ओवर स्टे आपको मिलेगा, यानी ग्रेस पीरियड जिनको बोल सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। कितना फाइन लगेगा इस पर हम बात करेंगे अगर ओवर स्टे हो जाते हो तो। आगे इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कंपनी में 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद कंपनी छोड़कर घर आना है तो कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है, डिटेल से इस वीडियो में जानिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि हर रोज नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर स्टे के बारे में। जी हाँ, देखिए ओवर स्टे कई प्रकार के। आपके पास 1 महीने का वीजा से दुबई जा रहे हैं, 90 दिन के 3 महीने के वीजा से दुबई जा रहे हैं, 2 साल के वीजा से दुबई जा रहे हैं, गोल्डन वीजा के दुबई जा रहे हैं। तो इनका ओवर स्टे का प्रोसेस क्या होता है? देखिए विजिट वीजा में अगर आप जाते हैं तो 30 दिन का टाइम मिलता है या फिर 90 दिन का टाइम मिलता है। इसमें अगर आपके पास फिर 10 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, ग्रेस पीरियड जिनको बोला जाता है, 10 दिन के अंदर फिर आपको या तो दुबई छोड़ दो, वी छोड़ दो, या फिर आप अपना वीजा एक्सटेंड करवाओ, और या फिर उसके लिए जुर्माने के लिए, फाइन के लिए तैयार हो जाओ। 200 दराम पर डे, पहले दिन 200 दराम पर डे के हिसाब से आपका फाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। अब दूसरे हम बात करें वर्क परमिट वीजा की, तो वर्क परमिट वीजा 2 साल का है मान लो, या कंपनी ने वीजा नहीं लगाया, आप नहीं लगाना चाहते, या फिर आप वीजा एक्सटेंड कराना चाहते हैं, कई आपके लफड़े हो सकते हैं। तो अगर वर्क परमिट वीजा में ग्रेस पीरियड आपको 30 दिन का मिलता है। जी हाँ, अब आप बोलोगे सर 6 महीने का मिलता है, 90 दिन से यानी 3 महीने से 6 दिन का सरकार ने कर दिया, उस पर क्या है देखिए डिटेल से उस पर भी बात कर लेते हैं। 30 दिन का आपको पहले भी यही था, वर्क परमिट वीजा पे आपको 1 महीने का ओवर स्टे मिल जाता है कि भाई 30 दिन तक आप या तो दुबई छोड़ दो या फिर अपना वीजा एक्सटेंड करा लो। 28 तारीख तक लास्ट होता है, फिर 1-2 दिन और एक्स्ट्रा मान लो, 30 दिन हो गए। अब 30 दिन के बाद अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं तो भैया आपका फाइन लगना स्टार्ट है। 90 दिन का ओवर स्टे, 90 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, 120 दिन का टाइम मिल रहा है, वो अलग अलग वीजा पे डिपेंड करता है। दो विजिट वीजा पे आपको 10 दिन का मिलेगा, वर्क परमिट वीजा पे आपको 1 महीने का मिलेगा। जी हाँ, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि 1 महीना आप इंडिया आना नहीं चाहते, कंपनी में वीजा आपका खत्म हो चुका है या कंपनी ने वीजा आपका कैंसिल कर दिया है, तो 1 महीना ही बचा और आप इंडिया नहीं आना है, कंपनी के साथ आपका केस चल रहा है, कंपनी के साथ आपका लफड़ा है, या फिर आप दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं, या तो आप क्या करें, क्योंकि ओवर स्टे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसका बेस्ट ऑप्शन यह है कि आप कोई वीजा ले लो दूसरा। अगर आपको 10 दिन 15 दिन रुकना है तो 1 महीने का ले सकते हैं, या फिर आपको 3 महीने का वीजा वहीं से ले लेना चाहिए। जो भी 700 800 900 जो भी चार्ज है वो ले लोगे तो आपका ये फाइन वाले लफड़े से बच जाओगे। और आप इतने में आपका वीजा भी चेंज अगर आप चाहोगे तो दूसरी कंपनी में सेटल होना तो हो सकते हो। तो कहने का मतलब ओवर स्टे आपको 2 साल के वाले वीजा वर्क परमिट में 30 दिन का ही मिलेगा भाई, इस बात को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है फिर 6 महीने तक का ओवर स्टे किसको मिलता है? ये भैया मिलता है गोल्डन वीजा वालों को, जिनके पास गोल्डन वीजा है 10 साल का, उनको 6 महीने तक का ओवर स्टे मिल जाता है अगर वो रहना चाहें तो। समझ गए बात को? तो सीधा सीधा ऑप्शन है विजिट वीजा 1 महीने का, 30-90 दिन का, अब 60 दिन का भी स्टार्ट हो जाएगा, 10 दिन का मिलेगा ग्रेस पीरियड, और उसके बाद 2 साल वाले को 1 महीने का मिलेगा, 10 साल का जिनके पास गोल्डन वीजा उनको 6 महीने का ओवर स्टे मिलेगा। इसके अलावा आप रुकते हो तो फाइन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, या फिर आप वीजा एक्सटेंड करवा लोगे, वीजा एक्सटेंड करवा लोगे तो आपको फायदा हो सकता है। अब दूसरे टॉपिक पे हम बात ये कर लेते हैं कि 6 महीने के अंदर कंपनी छोड़कर घर कैसे आए। अगर तरीके से देखा जाए लीगली तरीके से तो 6 महीने में कंपनी छोड़ के आने से कंपनी को भी नुकसान है और आपको भी नुकसान है। लेकिन आपकी मन मर्जी है भैया, जॉब नहीं करना, आप आना चाहते हैं, वहां जी नहीं लगा, फिर आपके घर में कोई मजबूरी है, शादी है, डेथ हो गई है, तो आप आना चाहते हैं, तो क्या कारण है? कंपनी तो आपको आसानी से नहीं देगी कि ले भाई 6 महीने हो गए, ये अपना पासपोर्ट पकड़ो, ये आपकी सैलरी पकड़ो और आप घर चले जाओ और फिर वापस आ जाना। ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ, व्हाइट कॉलर जॉब में ऐसा कर सकती हैं, तो लेकिन लेबर कैटेगरी का जो ब्लू कलर जॉब है उनके साथ तो आपके साथ तो ऐसा नहीं होने वाला। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? हाथ जोड़ लीजिए कंपनी के आगे, समझ रहे हैं? हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ने से काम चल जाए तो बल्ले बल्ले भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, प्लीज़ पासपोर्ट दे दीजिए, घर जाना चाहता हूँ। कंपनी 99% पासपोर्ट नहीं देगी, बल्कि लात और मार सकती है। ये रियलिटी है, लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, कंपनी धमका देती है, धमकी देती है, केस कर देंगे, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, यानी ऐसा लगता है कि वो बोलते समय कि वे के राजा वही हो। समझ रहे हैं बात को? दूसरा ऑप्शन भैया कंपनी को ईमेल कर दीजिए कि सर ऐसे ऐसे ईमेल, ऑफिशियल ईमेल आपका HR है, PRO है, कंपनी की जो भी है उसकी साइड के ऊपर मेल ID पे लिखित में टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, ये मेरा नाम, ये मेरा इमीडिएट ID, पासपोर्ट नंबर इतना है, मेरे को टाइम इतना हो गया आए हुए, इमरजेंसी में घर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरा पासपोर्ट दे दीजिए। क्योंकि पासपोर्ट तो वो रख रखे हैं जैसे पासपोर्ट उन्हीं ने बनाया था इंडिया में आके, उनके बाप का राज हो। समझ रहे हैं? जबकि पासपोर्ट रखने का उनका कोई अधिकार नहीं है। पासपोर्ट आपके पास है तो आप उनके कब्जे में, वरना तो आप कब के भाग जाओगे। समझ रहे हैं? तीसरा ऑप्शन ये भी बचता है भैया कि वीज़ा का पूरा चार्ज दे दीजिए, जितना भी पैसा लगा है वीज़ा का, लाख रुपए। कंपनियां बड़ी शानी होती हैं, लगता है 4000 दराम, बोलती हैं 8000 दराम खर्चा हो गया। समझ रहे हैं? तो जितना भी आपका वीज़ा का चार्ज लगता है वो चार्ज उनको पकड़ाओ और पासपोर्ट लेके घर आ जाओ, ये भी हो सकता है। हाँ, चौथा ऑप्शन ये है कि भैया पासपोर्ट आपके पास में है तो कंपनी छोड़ दो, भाग जाओ आप। ये आपको अपनी रिस्क पे करना होगा। कंपनी को पता लग जाए तो वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकती हैं, चोरी का इल्जाम लगा सकती हैं, पैसा लेके कंपनी से भाग गया या एयरपोर्ट पे शिकायत कर दें, काफ़ी सारी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आपको अपनी रिस्क पे करना होगा। मैं ये राय बिल्कुल नहीं दूंगा आपको। समझ गए होंगे बात को? लास्ट ऑप्शन ये भी बचता है भैया, कंपनी छोड़ दी, पासपोर्ट नहीं दे रही, आउट पास बनवा लो।
पासपोर्ट गुम हो गया, एम्बेसी जाओ, रिक्वेस्ट करो, पासपोर्ट की फोटोकॉपी आउट पास बनवा के आप आ सकते हैं। उसमें आपको कंपनी फिर ब्लैक लिस्ट भी करेगी, 1 साल 2 साल 5 साल कितने टाइम के लिए होते हो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ रहे हैं। वो आपका जॉब क्या था उसके हिसाब से कंपनी तय करेगी, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ है, बाद में आपके ऊपर फाइन भी लगा देगी कंपनी, इल्जाम भी लगा देगी, बैन भी लगा देगी। ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं तो भैया पूरा लीगल करें। लीगल का मतलब आपका जो भी एग्रीमेंट है, जैसे 1 साल के बाद कंपनी छुट्टी देगी तो उस पर अडिग रहें कि 1 साल के बाद घर जाना है मुझे, तो उसमें आपको नहीं तो बैन लगेगा, नहीं कोई चोरी का इल्जाम लगेगा, दोबारा भी जा सकते हो, कोई लफड़ा कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। ये कुछ शर्तें कुछ बातें हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी कि जो लोग 6 महीने के अंदर घर आना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोसेस है। अब अच्छे वाला करते हैं, बुरे वाला करते हैं, कैसे आते हैं, ये इन्हीं में से आपको चूज करना है, समझ गए। वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करना है कि आप किस तरह से करना चाहते हो, दोबारा दुबई नहीं जाना चाहते हो या 1-2 साल का बैन लगवाना चाहते हो, 5 साल का लगवाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।